नमस्कार सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अमूमन 21 जून को बड़ा दिन और योग दिवस चर्चा में रहता है, लेकिन इस साल आज पूरे दिन एक नाम बहुत चर्चा में रहा। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक इस नाम की चर्चा होती रही। ये नाम है एकनाथ शिंदे का। ये वही नाम है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे 20 से 25 विधायकों के साथ लापता हैं और वे गुजरात के सूरत में डेरा जमाए हुए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन ने विधायकों की आपात बैठक बुलाई तो सहयोगी दल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सभी विधायकों को बुलाया। उधर तीसरी बड़ी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी विधायकों को दिल्ली में तलब किया है। आइए बताते हैं आपको कहानी एकनाथ शिंदे की, जिसने महाराष्ट्र सरकार को संकट में डाल दिया। एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वे ठाकरे परिवार के बाहर सबसे मजबूत ताकतवर शिव सैनिक हैं। कहा जाता है कि 2019 में अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी नहीं हुए होते तो एकनाथ शिंदे आज उस कुर्सी पर बैठे होते। 59 साल के शिंदे महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री हैं। साल 1980 में शिंदे शिवसेना से बतौर शाखा प्रमुख जुड़े थे। वे थाड़े की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। शिंदे शिवसेना के लिए जेल भी जा चुके हैं, इसलिए इनकी इमेज एक कट्टर और वफादार शिव सैनिक की रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से हैं। थाड़े शहर में आने के बाद उन्होंने 11वीं कक्षा तक मंगला हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज थाड़े से पढ़ाई की। इसके बाद बागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए और पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू कर दिया। एकनाथ शिंदे 1997 में थाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन से विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार नगर निगम पार्षद बने। इसके अलावा 3 साल तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 साल बाद ही वह विधायक बन गए, लेकिन शिवसेना में सियासी बुलंदी साल 2000 के बाद छुआ। थाड़े इलाके में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे का साल 2000 में निधन हो गया। इसके बाद ही थाड़े में एकनाथ शिंदे आगे बढ़े। इसी बीच 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। राज ठाकरे की शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ा ही बढ़ा और ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए। उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ मजबूती से खड़े रहे। वर्ष 2019 में जब शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो तय हुआ कि वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और सीएम शिवसेना से होगा। लेकिन सीएम बनेगा कौन, यह तय नहीं हो पा रहा था। उद्धव ने चुनावी नतीजे आने के बाद विधानसभा में विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को बना दिया। तब लगा था कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन शरद पवार और सोनिया गांधी चाहते थे कि उद्धव ठाकरे ही सीएम की कुर्सी पर बैठे। उद्धव पर अपने परिवार से भी सीएम पद स्वीकारने के लिए दबाव था। ऐसे में शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना आलाकमान से नाराजगी की कोई बात नई नहीं है। ये बताया जा रहा है कि वे गठबंधन की तीनों पार्टी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से नाराज हैं। इससे पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना आलाकमान से खटपट की खबरें आई थी। तब यह भी कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे अपने तमाम समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उस वक्त यह खबरें गलत साबित हुई थी और इन्होंने खुद इस बात का खंडन किया था। लेकिन अब दोबारा नाराजगी की यह बात सामने आई है। अभी देखना अहम होगा कि एकनाथ शिंदे इस बार अपना क्या फैसला लेते हैं, क्या कुछ फैसला सुनाते हैं और राजनीति में कितना भूचाल ला पाते हैं। हमारी पूरी नजर बनी हुई है इस पर। आपकी कोई भी बड़ी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।